हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के किसान आंदोलन। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो हो जाएगा। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। कल मैंने आपको बताया था खेड़ा किसान आंदोलन के बारे में, सब कुछ आपको बताया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक ही आंदोलन या एका आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। अब पढ़ते हैं एका आंदोलन के बारे में, सब कुछ पढ़ लेते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1921 हो जाएगा और इनका क्षेत्र हो जाएगा अवध। अवध कहाँ पे? यूपी में स्थापित है। प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे? मदारी पासी हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है। अब देखते हैं विद्रोह का कारण। विद्रोह का कारण यही हो जाएगा कि 6 साल तक अकाल पड़ता है और भोजन और ईंधन में कमी हो जाती है और जबरदस्ती किसानों से अधिक टैक्स वसूला जाता है। यही कारण होता है। अब देखते हैं विद्रोह की प्रगति। ये प्रगति हो जाएगी गांधीवाद पर आधारित हो जाएगी और साथ साथ में कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं और खलीफा आंदोलन के जितने भी सदस्य थे वो भी इसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार से ये विद्रोह सफल हो जाता है। और इसमें गांधी जी जब आए थे, जब क्या करेंगे? सामाजिक बहिष्कार करेंगे और रैलियां करेंगे और धरने करेंगे और उसी के आधार पर ये एक ही आंदोलन पूरी तरह से सफल हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। 2 ही क्वेश्चन आपसे सीधे ही पूछे जाते हैं। ये क्षेत्र कहाँ पे है, यानी कि एक ही आंदोलन कहाँ पे हुआ था? अवध यूपी में हुआ था। और इनके प्रमुख नेता कौन से हो जाएंगे? मदारी पासी हो जाएंगे। और ये वाले 2 ही क्वेश्चन आपसे सीधे ही पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं मलिपा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। इनका समय हो जाएगा 1921 हो जाएगा और ये होता है केरल राज्य में होता है, जहाँ पे मालाबार क्षेत्र में होता है। अब देखते हैं प्रमुख कारण। प्रमुख कारण यही हो जाएगा कि ब्राह्मण जमींदार के द्वारा मलिपा किराएदार का शोषण किया जाता है। अब किराएदार का मतलब होता है काश्तकार होते हैं जो उस जमीन में कार्य करते हैं, जो उसकी तेजीपंथी के हकदार होते हैं, उसका ये शोषण किया जाता है और इसके फलस्वरूप ये आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ संप्रदाय के रूप में ढल जाता है। अब देखते हैं सरकार ने क्या प्रक्रिया लेता है। सरकार ने ऐसा ही करता है कि ये मार्शल लॉ लागू कर देता है और 144 धारा लागू की जाती है और उस स्थान पर नई चौकी का निर्माण किया जाता है। यानी कि ये किसान आंदोलन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, सफल नहीं होता है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मलिपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था और इनका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? 2 ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं बारडोली सत्याग्रह के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1928 हो जाएगा और ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इनके नेता कौन से हो जाएंगे? पटेल भाई हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि बारडोली सत्याग्रह का आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। आप नीचे स्क्रीन में इमेज भी देख सकते हो। अब देखते हैं इनके कारण क्या क्या हो जाएंगे। कारण यही हो जाएगा कि उस समय अकाल और बाढ़ तो चल रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा 22% कर में वृद्धि की जाती है। इस कारण ये किसान आंदोलन कर देते हैं और उस समय किसान की केवल 2 ही मांगे थी, या पहले वाला मूल्य रखा जाए या नए सिरे से मूल्य रखा जाए। किसी भी प्रकार की कोई 22% में वृद्धि नहीं की जाए। यही 2 ही मांग होती है और इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। कौन देते हैं? और ये महिला के द्वारा दी जाती है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा दी गई थी और यहाँ से ये राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अब देखते हैं सरकार की क्या प्रक्रिया रहती है। और सरकार ने उस समय एक समिति का गठन किया जाता है और चुन्नीलाल मेहता की अध्यक्षता में ये समझौता किया जाता है और इस प्रकार से ये 22% कर भी समाप्त किया जाता है और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि बारडोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। इनके नेता कौन से हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ पे दी गई थी, बारडोली सत्याग्रह में दी गई थी। यहीं से आपके यही पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते तेभाग किसान आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1947 हो जाएगा और ये क्षेत्र बंगला हो जाएगा और इनके नेता कौन से हो जाएंगे या आयोजकर्ता नेता कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बंगाल के प्रांतीय कृषि सभा के कम्युनिस्ट केसर हो जाएंगे साथियों। ये प्रमुख नेता होते हैं। अब देखते हैं इनका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, यानी कि किसान की क्या क्या मांग हो जाएगी। मांग यही होती है जितने भी अपनी भूमि होती है उसका 2/3 किसान के पास में रहना चाहिए और 1/3 अपने जमींदार के पास में होना चाहिए। इस कारण ये तेभाग किसान आंदोलन लड़ा जाता है और तेभाग का मतलब होता है फसल का तीसरा हिस्सा होता है। ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेभाग से क्या तात्पर्य है, तो फसल का तीसरा हिस्सा हो जाता है। और इस किसान आंदोलन में बगरा किसानों के नेतृत्व में जमींदार वर्ग में विद्रोह लाभार्थ हो जाते हैं तथा इस आंदोलन में एक नारा दिया जाता है, जमींदार प्रथा पूर्ण उन्मूलन का नारा दिया जाता है। अब देखते हैं इनका परिणाम क्या रहा था इस किसान आंदोलन का। और किसानों को 40% भूमि दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसान आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा था। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ही क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था, बंगला में हुआ था और तेभाग का मतलब क्या होता है, फसल का तीसरा हिस्सा होता है। और ये 2 ही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं तेलंगाना किसान आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1946 से लगा के 1952 हो जाएगा और इनका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसमें स्थानीय जमींदार के द्वारा किए जाने वाले दमनकारी जमींदारी प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था और इनका संरक्षण निजाम के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं प्रमुख कारण क्या क्या हो जाएंगे। इनका प्रमुख कारण यही हो जाएगा कि निजाम के द्वारा किसानों के ऊपर उच्च कर वसूला जाता था। इस कारण ये किसान आंदोलन लड़ा जाता है और इस किसान आंदोलन में कांग्रेस, आंध्र जन संघ तथा आंध्र महासंघ के सदस्य द्वारा ये तेलंगाना सरकार के ऊपर मुकदमा उठाया जाता है। फिर इनकी किसानों की समस्या को सोल्व करने के लिए 1940 में जागीर सायुक्त संघ का गठन किया जाता है और ये आगे चलते हुए फिर ये गोरिल्ला शैली में संघर्षकारी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से ये आंदोलन होता है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि तेलंगाना किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था और ज्यादातर आप क्वेश्चन क्या दोगे, तेलंगाना दोगे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसमें कौन भागीदार लेते हैं, कांग्रेस और आंध्र जन संघ और आंध्र महासभा ये संघ भागीदार लेते हैं। और इसकी शैली कौन सी हो जाएगी, और ये गोरिल्ला शैली से ये किसान आंदोलन किया जाता है और यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कुका विद्रोह के बारे में देख लेते हैं और यह विद्रोह पंजाब में 1960 और 1970 तक चलने वाला आंदोलन था। और ये कुका आंदोलन कहाँ पे हुआ था, पंजाब में हुआ था। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम धार्मिक कार्य से शुरू होती है, फिर ये बाद में राजनीतिक विद्रोह में बदल जाता है।
तथा इसके प्रेरणा नेता हो जाएंगे भगत जवाहरलाल मल्ल हो जाएंगे। और ये वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका प्रारंभ सिख धर्म में जितनी भी बुराइयां है उसको शुद्ध करने के लिए आंदोलन चलाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कुका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था और ये धार्मिक आंदोलन हो जाएगा साथियों। ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कोल विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। और ये छोटा नागपुर के एक छोटी सी जनजाति के द्वारा चलाया गया था, जिनका प्रमुख कार्य क्या था? दुर्ग को तोड़ना था। और इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने उसमें बेगारी बढ़ा ली थी। इस कारण ये किसान आंदोलन होता है। और ये आंदोलन 1929 में शुरू होता है। और ये आंदोलन 1929 से शुरू होता हुआ 1948 तक चला जाता है, यानी कि काफ़ी लंबा ये चलने वाला आंदोलन था। और ये कुक्कू विद्रोह क्या हो जाएगा? एक जनजाति के द्वारा लड़ा जाता था। और ये कार्य क्या करते थे? दुर्ग को तोड़ते थे, यही कार्य करते थे। और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने बेगारी अधिक बढ़ा दी थी, इस कारण ये विद्रोह होता है। और ये कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि कोल विद्रोह किससे संबंधित हो जाएगा? छोटा नागपुर से संबंधित हो जाएगा और ये जनजाति विद्रोह हो जाएगा। अब देखते हैं चेंचू आदिवासी आंदोलन देख लेते हैं। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक में ये आंदोलन होता है। और ये परिवार मुख्य रूप से द्रविड़ परिवार होते हैं जो चेंचू भाषा में बात किया करते हैं और अपने जीवन व्यापक करने के लिए आखेर और सरसन करते हैं। आखेर का मतलब होता है शराब को बनाते हैं और बेचते हैं, यही कार्य करते हैं अपने जीवन व्यापक करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लागू करते हैं, आबकारी कानून, और उसके द्वारा ये उनका जीवन व्यापक छीना जाता है। इस कारण ये आंदोलन शुरू किया जाता है। और ये हो गए आपके प्रमुख रूप से सारे इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन हो गए। मैंने आपको 2 पार्ट में करवाया है, पहला और दूसरा, जो आप जरूर से ज़रूर देख लेना। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से ज़रूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आराम से नोट्स बना भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।